Dear students, wish you a very good morning. Suprabhat. Competitive English. I, Surendra Kumar, I am present here with a new topic, common errors of tenses. कई बार हमें कुछ कॉमन एरर्स ढूंढने होते हैं और सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट. आइए हम देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड द एरर्स रिलेटेड विद टेंसेस और वर्ब्स एंड हाउ कैन वी मेक देम ग्रामेटिकली करेक्ट. कुछ सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं. यूजुअली स्टूडेंट्स इस तरीके की गलतियां कमिट करते हैं. दे कमिट मिस्टेक्स. They usually do these type of mistakes. आइए हम देखें और प्रैक्टिस करें ताकि इस तरीके की गलतियां हमसे ना हो या हम ये एरर्स ढूंढकर सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकें. पहला सेंटेंस यहां पर है. फर्स्ट सेंटेंस इज डिड यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे. एक क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस है. यहां पर कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और कहां गलती है, एरर ढूंढना है हमें. वेंट, डिड के साथ वेंट का यूज हुआ है. जैसा कि आपको पता है डिड डू की सेकंड फॉर्म है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है और एक ही सेंटेंस में एक सेकंड हेल्पिंग वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब हम यूज नहीं कर सकते. Although we use V2 in the statements or simple sentences of simple past tense, assertive sentences of simple past tense, but in case of negative and interrogative sentence, when we use did, we use V1 instead of V2. इसलिए हम यहां यूज करेंगे go. Did you go to school yesterday? अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन डिड से शुरू हो, चाहे वो हमारे लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, चाहे वो जनरल क्वेश्चंस हो, अगर कोई क्वेश्चन डिड से शुरू होता है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन सिंपल पास्ट अफर्मेटिव टेंस. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? यस, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. मैं कल गया था स्कूल. अफर्मेटिव सेंटेंस में आप V2 का यूज करेंगे. इसी प्रकार से अगर आपको कोई सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाए और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए या चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव, अगर आपको इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे यूजुअली ये गलती करते हैं. आपको सिंपल पास्ट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज करना है और जैसे ही हम डिड का यूज करेंगे हम V2 के स्थान पर V1 का यूज करेंगे. जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई सॉ हिम यस्टरडे. चेंज इट इंटेरोगेटिव या मेक फ्रेम ए क्वेश्चन. आप इसका फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम कीजिए जिसका आंसर ये मिले. डिड यू सी हिम? Did you see him? यहां देखिए ये आवश्यक है जानना कि सो के स्थान पर हमने did का यूज करते ही V1 का यूज किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, does the farmer waters his crops? सिंपल प्रेजेंट टेंस. We use do or does in simple present tenses, simple present, negative और interrogative sentences. Does the farmer, जैसे ही हमने डू के साथ यहां es लगा दिया है तो क्या हम मेन वर्ब के साथ एस लगाएंगे? बिल्कुल नहीं. यद्यपि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ एस और es लगाते हैं इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वन. यहां फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है बट दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हमने डज के साथ es लगा दिया है तो हम दोबारा से यहां मेन वर्ब के साथ s और es नहीं लगा सकते. इट विल बिकम डिड द फार्मर वाटर, डज द फार्मर वाटर हिज क्रॉप्स. लेकिन अगर इसका आंसर देना हो यस ही वाटर्स द क्रॉप्स, अब यहां हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस में वाटर के साथ s लगाएंगे.
बट क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं। अगर हमें इसका आंसर नेगेटिव में देना हो, नो ही डज नॉट वाटर द क्रॉप्स, फिर हम डज के साथ वाटर के साथ एस नहीं लगाएंगे। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ही कैन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, फाइंड द एरर। कैन इज a modal verb and we can't use s with the main verb after a modal verb. चाहे वो कोई भी modal verb हो, modal verb plus V1 of the or base form of the verb. He can speak English fluently. चाहे यहां कोई भी modal verb क्यों ना हो, shall, will, can, may, could, will, would, must, should, whatever. He can speak English fluently. और अगर हमें यही सेंटेंस विदाउट मॉडल वर्ब लिखना हो, we will write he speaks English fluently. फिर हम फर्स्ट यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वो मेन वर्ब के साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ इज शी सेड दैट शी विल कम। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कॉमन एरर फाइंड करना बहुत ही इजी है। अगर यहां पर दो क्लॉज हैं और दोनों क्लॉज किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, पहले क्लॉज में V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहां भी हम इसके पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस होता, शी सेड आई विल कम और आई शैल कम, फिर हम V1 का यूज करते, क्योंकि वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग सेंटेंसेस होते। परंतु यहां ये इनडायरेक्ट स्पीच है जिसका हमें इस कंजंक्शन से पता चलता है। और यहां यदि सिंपल पास्ट टेंस है एक क्लॉज में, तो यहां दूसरे क्लॉज में भी हम विल के स्थान पर वुड का इस्तेमाल करेंगे, से वुड कम। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में ही थॉट, V2 ऑफ थिंक, पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक, he thought that, again a conjunction is there and there are two clauses. यहां पर V2 का यूज है तो हम सेकंड सेंटेंस में भी V2 का यूज ही करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज ही करेंगे। he can के स्थान पर हम यूज करेंगे could, he could win the trophy। दोनों क्लॉजेज में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज He tried to kick the ball away. हम जानते हैं, हमने नॉन फाइनाइट्स के टॉपिक में इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ा है। टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस V1। यहां पर 2 के बाद V2 का यूज किया गया है, जो कि गलत है। He tried to kick the ball. He tried to kick the ball away. He tried to kick the ball away. टू किक मीन्स 2V1। यहां पर हम टू इन्फिनेटिव अर्थात 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई हैव वॉच्ड ए गुड फिल्म लास्ट वीक। यहां पर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, जबकि यहां यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस का। यहां मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूं। अगर आप किसी भी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, यस्टर नाइट, लास्ट डिकेड, लास्ट शब्द आपको जहां भी दिखे, आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। सो आई हैव वॉच्ड के स्थान पर हम यूज करेंगे आई वॉच्ड ए गुड मूवी लास्ट वीक। नेक्स्ट इज द क्लॉक स्ट्रक 12। कहां एरर है? स्ट्राइक की फॉर्म है ये, स्ट्रक 12, लेकिन इज इट राइट? नो। जो भी एक्शन रिसेंटली अर्थात जस्ट पूरा हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हम यूज करेंगे द क्लॉक हैज स्ट्रक 12 और हैज स्ट्रक 12। अभी अभी 12 बजे हैं, घड़ी में अभी अभी 12 बजे हैं। तो यहां हम सिंपल
पास्ट टेंस की अपेक्षा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। द क्लॉक हैज स्ट्रक 12। लुक, टू स्टूडेंट्स फाइट। व्हाट इज द एरर हियर? क्या गलती है? जब भी इस तरीके के वर्ड यूज हों, लुक, लिसन, हे, इट मीन्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। लुक, he is coming. Listen, someone is coming. Someone is talking. In this way, look, listen और फिर एक्सक्लेमेशन का साइन आपको दिख जाए, use present continuous tense. Two students are fighting. Two students are fighting. इस प्रकार से हम यूज करेंगे present continuous tense. Next is, I am understanding the concept now. यहां पर verbs के डिफरेंस को समझना होगा। यहां पर ये जो verb है understanding, ये गलत है, इसका यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ sense verbs, कुछ state of being verbs होती हैं, state verbs होती हैं instead of action verbs। यहां पर ये कुछ verbs मैंने लिखी हैं, know, see, hear, like, love, prefer, believe, belong, mean, etc. Understand, ये verbs जनरल सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। इनका ing फॉर्म यूज नहीं कर सकते जनरल सेंस में, बिकॉज दीज आर स्टेट verbs, नॉट एक्शन verbs। हम नहीं कह सकते आई एम नोइंग हिम, हम कहेंगे आई नो हिम। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे इन सभी वर्ब्स के साथ, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। यहां हम यूज करेंगे आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। या हम नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग हिम, हम कहेंगे आई लाइक हिम। हम नहीं कह सकते आई एम बिलोंगिंग टू भिवानी, हम कहेंगे आई बिलोंग टू भिवानी। आशा करता हूं इन वर्ब्स से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे, क्योंकि इन सेंस और स्टेट वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते। आइए कुछ और सेंटेंसेस के साथ कॉमन एरर फाइंडिंग सीखते हैं। आइए अब हम कुछ और कॉमन एरर्स रिलेटेड विद टेंसेस देखते हैं। There are a few more sentences. First is, every day I am going for a walk. आपको पता है कि habitual action के लिए we use simple present tense. We don't use present continuous tense for or to express habitual actions. And this is a habitual action. So we shall not use am going, we shall use I go for a walk. Simple present tense to express a habitual action or a universal truth. Every day I go for a walk. Next is I used to get up early in the morning. यद्यपि ये सेंटेंस हमें लगता है कि सही है, because this is also a habitual action, but we can't use used to। हम used to को यूज नहीं कर सकते to use a present habitual action or habitual action of someone, because used to means to employ. For example, I use a pen to write with. For example, I use a car to go to school. So we should not use used to express a habitual action of the present. So we shall use I get up early in the morning. This is sufficient. We need not use this phrase used to. Next is the train already left before we reached. बहुत ही frequently पूछा जाने वाला सवाल। The train already left before we reached. There are two clauses and there are two actions.
and these clauses are joined with the conjunction before. इन दोनों sentences को आप एक साथ सीखिए. These two clauses are joined with the conjunction after. अगर आपको कोई दो एक्शन वन आफ्टर द अनदर एक ही सेंटेंस में मिले और दोनों के बीच में बिफोर मिले, तो नेचुरली उनमें से एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से जस्ट पहले हुआ होगा, जस्ट बिफोर द अनदर. जैसे यहां पर ट्रेन का छूटना और हमारा पहुंचना, देयर आर टू एक्शंस. हम पहुंचे, उससे पहले ट्रेन छूट चुकी थी. तो पहले जो एक्शन हुआ, जो मोर पास्ट में हुआ, उस एक्शन के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस. और जो एक्शन बाद में हुआ, उस एक्शन के लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. मींस यहां पर दो एक्शन होंगे. एक एक्शन हमारा होगा प्रायर एक्शन और दूसरा एक्शन होगा हमारा लेटर एक्शन. प्रायर एक्शन के लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके लिए यूज करेंगे V2 सिंपल पास्ट टेंस. यदि यहां पर ये बिफोर है तो इससे पहले हैड प्लस V3 और बिफोर के बाद वाले क्लॉज में V2 का यूज करेंगे. यहां पर V2 है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. लेकिन यहां पर हम हैड का यूज करेंगे. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड. द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द डॉक्टर हैड कम आफ्टर द पेशेंट डाइड. अब यहां पर आफ्टर मीन्स ये वाला काम बाद में हुआ और ये वाला एक्शन प्रायर एक्शन है. दिस वन इज द लेटर एक्शन एंड दिस इज द प्रायर एक्शन इन दिस सेंटेंस. प्रायर एक्शन के लिए हम यूज करेंगे हैड प्लस V3. तो यहां आ जाएगा द पेशेंट हैड डाइड और यहां आ जाएगा केम. द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड. एक और पहचान यहां पर आप ये भी रख सकते हैं. अगर दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस बिफोर और आफ्टर से ज्वाइंड हैं तो बिफोर से पहले हैड प्लस V3, बाद में V2. आफ्टर से ज्वाइंड हैं तो आफ्टर से पहले V2, बाद में हैड प्लस V3. वेरी सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस इज I'll see you when I shall come back. मैं मिलूंगा आपसे जब मैं वापस आ जाऊंगा. हमें लगता है कि यह सही है, बट दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. यहां पर ये कंडीशनल सेंटेंस है. ये जो वर्ड है, ये जो कंजंक्शन है when, ये यहां कंडीशन को एक्सप्रेस करता है. और फर्स्ट कंडीशनल में हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं. कंडीशन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. रिजल्ट के लिए सिंपल फ्यूचर. रिजल्ट है आई विल सी यू. कब मिलूंगा मैं आपसे? When I come back, जब मैं वापस आ जाता हूं. हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे when I come back. अगर यही कंडीशन किसी सेंटेंस में पहले दी हो तो क्या करेंगे? पहले वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंडीशन के रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर. इफ ही विल आस्क मी आई विल हेल्प हिम. हम यहां दोनों स्थान पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते. इफ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमें कंडीशनल सेंटेंस बताता है कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और यहां हम इफ ही आस्क्स मी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. इफ ही आस्क्स मी आई विल हेल्प हिम. ये हो सकता है यहां पहले भी दिया हुआ हो ये वाला क्लोज आई विल हेल्प हिम, जो मेन क्लोज है. आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क्स मी. फिर हम यहां ये कोमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस मेन क्लॉज को इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से हम इस इफ कंजंक्शन के माध्यम से ज्वाइन करवा देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, शी टॉक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग. शी टॉक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग. इज इट राइट? नो. एज इफ, ये दो फ्रेजेस हैं हमारे पास. पहला है एज इफ
और दूसरा है एज दो। इन दो फ्रेजेस के साथ यूज होने वाले कंजंक्शन, यूज होने वाली वर्ब्स सिंपल पास्ट होती है। इनके साथ हम V2 का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रेजेंट और V1। आई विश शी टॉक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि वो इस तरीके से बात कर रही है जैसे कि उसे सब कुछ पता है। एज इफ, जैसे कि। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। नेक्स्ट इज आई विश आई वॉज ए मिलियनेयर। आई विश, इस तरीके के सेंटेंसेस में जहां विश की बात हो रही है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, या यूं कहिए कि एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा एक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। काश मैं ये होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं देश का राष्ट्रपति होता, काश मैं एक मिलियनेयर होता, यदि मैं ये होता तो ये कर देता। ऐसे सिचुएशन में हम वॉज, आई के साथ हमेशा वर का यूज करते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश आई वर अ मिलियनेयर। नेक्स्ट इज आई यूज ए पेन टू राइट विद। हमने यूज के एक वर्ड का जिक्र पहले भी किया था जो सेंटेंस 12th में था। हैबिचुअल एक्शन में हम यूज टू का यूज नहीं करते, परंतु मैंने वहां बताया था कि यूज का मतलब होता है टू एम्प्लॉय, टू यूज समथिंग। हियर देयर इज नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई यूज ए पेन टू राइट विद। जब भी हम टूल का इस्तेमाल करते हैं तो टूल के लिए विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वी कट द क्लॉथ with a scissors, like this. I use a pen to write with. मैं लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करता हूं। I saw the Statue of Liberty. I saw the Statue of Unity. अब यहां पर कोई टाइम फ्रेज नहीं है, कोई टाइम इंडिकेटर यहां नहीं है। यदि यहां होता यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो यहां कोई गलती नहीं होती, हम यहां V2 का यूज कर देते। परंतु यदि हमने कोई एक्शन लास्ट में, पास्ट में किया था, हम कर चुके हैं और अब हम उसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं। मुझे कोई कहता है चलो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने चलते हैं, मुझे तो नहीं जाना। व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन द स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्योंकि मैं देख चुका हूं, इसलिए हम यहां यूज करेंगे आई हैव सीन the Statue of Unity, present perfect tense. In this way, you can find errors related with tenses or verbs. Go through a few more sentences, have an ample practice, and be expert over the use of verbs or common error findings. Thank you.